तो हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सुबोध पाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऋतुचर्या के बारे में। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो अपना डेली रूटीन अच्छे से फॉलो करते होंगे, अच्छा हेल्दी बैलेंस डाइट खाना खाते होंगे और अच्छा एक्सरसाइज या योगा भी करते होंगे, लेकिन फिर भी जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार, एलर्जी ऐसे चीज़ें पकड़ लेती हैं। तो उन लोगों को लगता है कि ये सब उनकी इम्यूनिटी कम है, इस वजह से होता है। तो इम्यूनिटी कम होना ये एक रीज़न है, लेकिन ये सब फिजियोलॉजिकल है। इसका हमें ज्ञान नहीं होता है कि जैसे जैसे हर सीज़न चेंज होता है वैसे हमें अपने रहन सहन, अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने होते हैं। तो इन सब का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आयुर्वेद में आया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऋतु के हिसाब से हमें कैसे अपने रहन सहन में बदलाव करना चाहिए, ऋतुचर्या के ज्ञान का क्या महत्व है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमें हर ऋतु का अच्छे से आनंद उठाने को मिलता है। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो उसके हिसाब से हमारे देश में होती हैं 3 ऋतु, समर, विंटर, रेनी, जिसे हिंदी में हम गर्मी, सर्दी, बरसात के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम हिंदू कैलेंडर या आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो हमारे देश में होती हैं 6 ऋतुएँ, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो ये हर ऋतु के अंदर हमारे वातावरण में भी कुछ चेंजेस होती हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी कुछ चेंजेस होती हैं। तो वातावरण में चेंजेस जो होती हैं उसके हिसाब से अगर हम अपने शरीर में भी, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाएं तो उसका नुकसान हमें होता है। उसकी वजह से कुछ मौसमी बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो इसीलिए ऋतुचर्या का ज्ञान इम्पॉर्टेंट है। तो ऋतुचर्या का अर्थ होता है ऋतु प्लस चर्या। ऋतु का अर्थ होता है सीज़न और चर्या मतलब कुछ गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी होती है। तो दोस्तों, एक साल में ऐसे 6 ऋतुएँ होती हैं। हर ऋतु के अंदर 2 मंथ्स होते हैं। तो अगर हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो वसंत ऋतु के अंदर चैत्र, वैशाख, ग्रीष्म के अंदर ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे करके शिशिर ऋतु के अंदर माघ, फाल्गुन, ऐसे ऋतु होते हैं। तो दोस्तों, एक साल के अंदर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसे अयन कहते हैं। एक होता है उत्तरायण, एक होता है दक्षिणायन। उत्तरायण का अर्थ होता है जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करता है और दक्षिणायन का अर्थ होता है जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है। तो इन 2 टाइम में क्या चेंजेस होते हैं वातावरण में, ये आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जो उत्तरायण होता है उसमें सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है और इसके अंदर ऋतु कौन से होते हैं? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। तो ऐसे समय में शिशिर ऋतु से अगर हम देखें तो धीरे धीरे सूर्य की प्रखरता, सूर्य की तीक्ष्णता, जो सनरेज हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। वातावरण में गर्मी ज़्यादा होती है, रुक्षता बढ़ जाती है, चिकनाहट कम हो जाता है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, प्यास ज़्यादा लगती है, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस काल को, उत्तरायण को हम आदान काल भी कहते हैं। आदान का अर्थ होता है लेना, खींचना। तो सूर्य जो है इस आदान काल में, उत्तरायण में, हमारे मनुष्य से उसका बल खींच लेता है, इसीलिए इसे आदान काल कहते हैं। अब बात करते हैं दक्षिणायन का। दक्षिणायन का अर्थ होता है सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है। तो ऐसे समय में चंद्र का बल बढ़ता है, जो चंद्र है उनका बल बढ़ता है। तो चंद्र का काम है देना, इसीलिए इसको कहते हैं विसर्ग काल। तो ऐसे टाइम में जैसे हम बात करें ऋतुओं के हिसाब से तो वर्षा, शरद, हेमंत, ये 3 ऋतु हैं दक्षिणायन में। तो धीरे धीरे हमारा बल बढ़ते जाता है। तो ये बल हमारा शारीरिक बल भी है, हमारा अग्नि का बल भी है। तो हमारे शरीर में जो अग्नि है उसका भी बल बढ़ते जाता है। तो जैसे किचन में एक अग्नि होता है जो खाने को पकाने का काम करता है, वैसे ही एक अग्नि हमारे शरीर में होता है जो हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, उसे पचाने का काम करता है। तो ये अग्नि इन ऋतु के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत से लोगों को इस बारे में ज्ञान नहीं होता है। अगर आप ये चार्ट देखें तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे ऋतु के हिसाब से हमारा अग्नि चेंज होता है। अगर हम शिशिर और हेमंत की बात करें, जो ठंडी ऋतु होती हैं, तो उसके अंदर हमारा अग्नि तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण मतलब कि अगर हम कुछ बहुत देर से पचने वाला भी चीज़ खाएं तो वो हमें हितकर होता है। वहीं अगर वर्षा और ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यहाँ पे हमारा अग्नि मंद होता है। इसका अर्थ होता है कि हमें हल्के पदार्थ खाने चाहिए, जो जल्दी पच सके, आसानी से पच सके, ऐसे पदार्थ खाने चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन ऋतुओं का और हमारे शरीर का संबंध कैसे है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा शरीर वात, पित्त, कफ, इन 3 घटकों से बना हुआ है। जब ये 3 घटक साम्यावस्था में रहते हैं, नॉर्मल लेवल्स में रहते हैं, तो हमारे शरीर का धारण करते हैं। वहीं अगर इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, ऊपर नीचे होता है, तो ये व्याधि उत्पन्न करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करती हैं।
तो ये जो इनका प्रमाण है वो हर सीज़न के हिसाब से चेंज होते रहता है, तो इसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर आप ये टेबल देखें, अगर हम वात की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में उसका क्षय होता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। वर्षा ऋतु के अंदर उसका प्रकोप हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे सीज़न में लोगों के घुटनों में दर्द होना, नींद कम होना, ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। और शरद ऋतु में जो अभी चल रहा है उसमें उसका प्रशम मतलब कम हो जाता है। तो ये सब जो सिम्टम्स है वो अपने आप कम हो जाते हैं। अगर हम पित्त की बात करें तो वर्षा ऋतु में उसका क्षय होना शुरू हो जाता है और शरद ऋतु में उसका प्रकोप होता है। तो अभी आपको पित्त के सिम्टम, नाक से खून आना, हाथ पैर में जलन होना, सीने में जलन होना, एसिडिटी, नींद कम लगना, ऐसे सिम्टम दिख सकते हैं। और हेमंत ऋतु में अपने आप इसका शमन हो जाता है। वैसे ही होता है कफ दोष का। तो दोस्तों ये था ऋतु और हमारे शरीर का संबंध। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस ऋतुचर्या का ज्ञान होना हमें क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हर ऋतु के हिसाब से वातावरण में जो चेंजेस होते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर में, हमें अपने खान पान में, हमें अपने रहन सहन में भी बदलाव लाना ज़रूरी होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जैसे सीज़न चेंज होता है तो वैसे हम बाहरी तैयारी करते हैं। जैसे कि अगर वर्षा ऋतु आने वाली है, बारिश का मौसम आने वाला है, तो हम अपने रेनकोट बाहर निकाल लेते हैं। ठंडी का सीज़न आने वाला है तो हम अपने वुलन क्लोथ्स, जैकेट, स्वेटर बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सब होगी बाहरी तैयारी। हमें अंदर से भी अपने शरीर को तैयार करना है कि जो चेंजेस हो उससे हमें कम से कम इफ़ेक्ट हो। तो ये कैसे करेंगे? तो ये सब ऋतुचर्या के अंडर में आता है। तो ऋतुचर्या का ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंस है कि जो चीज़ हम एक ऋतु में खाते हैं वो साल भर नहीं खा सकते हैं। जैसे अगर अभी शरद ऋतु है तो इसमें पित्त का प्रकोप होता है, तो इस सीज़न में मुझे ऐसे पदार्थ का सेवन करना चाहिए जो पित्त को कम करे। जैसे दूध हो गया या कड़वे रस के पदार्थ हो गए, जैसे करेला, तुलसी, नीम, ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और कुछ चीज़ों को मुझे छोड़ देना चाहिए, जैसे कि मछली, दही, इन सब चीज़ों का मुझे सेवन करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब पित्त बढ़ाने वाले होते हैं। वहीं कुछ हमारे एक्टिविटीज़, जैसे दिन में नहीं सोना है, या हमें मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हैं, शरीर पे चंदन का लेप लगा सकते हैं, रात में हम चंद्र का सेवन कर सकते हैं, मतलब नाइट वॉक के लिए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम ऋतु के हिसाब से हमारे लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर ऋतु के हिसाब से, जैसे हमने देखा कि दोष में कम ज़्यादा होते रहता है, तो वैसे ही कुछ बीमारियां हो सकती हैं। जैसे अगर हम गर्मी के ऋतु की बात करें तो उसमें लू लगना, प्यास लगना, ये सब बीमारियां हो सकती है। तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी है। अगर हम शरद ऋतु की बात करें तो इसमें हमने देखा कि जैसे छाती में जलन होना, एसिडिटी होना, हाथ पैर में जलन होना, या रात में नींद कम लगना, ऐसे ऐसे सिम्टम दिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो बीमारी हो सकती है उसके लिए हमें पहले से ही कुछ स्टेप्स, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ऋतुचर्या के ज्ञान से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी प्रकृति जो है उसके हिसाब से हमें अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या का फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर मेरी प्रकृति पित्त है तो ये शरद ऋतु मेरे लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकता है अगर मैंने प्रॉपर चेंजेस किए नहीं तो। दोस्तों अब बात करते हैं कि इनसे हम बच कैसे सकते हैं। एक टर्म है आयुर्वेद में, ऋतु संधि काल। ऋतु का अर्थ होता है सीजन, संधि का अर्थ होता है कनेक्शन या जोड़ना, और काल का अर्थ होता है समय, टाइम स्पैन। तो ऋतु संधि काल ये 14 दिन का समय होता है, 14 डेज़ का टाइम स्पैन। जो चल रही ऋतु है उसके आखिरी के 7 दिन और जो आने वाली ऋतु है उसके स्टार्टिंग के 7 डेज़, ये 14 डेज़ का टाइम मिला के होता है ऋतु संधि काल। इसमें हमें क्या करना है कि धीरे धीरे जो चल रही ऋतु है उसकी आदतें धीरे धीरे छोड़नी है, और जो आने वाली ऋतु है उसकी आदतें धीरे धीरे हमें अपनाना शुरू करना है, ताकि जो सीज़न में सडन चेंज हो उससे हमें हमारे शरीर के ऊपर कोई तकलीफ़ ना आए। तो दोस्तों ये था ऋतुचर्या के ज्ञान के बारे में। आगे की वीडियोस में हम हर ऋतु के हिसाब से हमारे खाने पीने में, रहन सहन में क्या बदलाव, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।